आज मैं एक नई बात बताने जा रहा हूं। हालांकि आप लोग में बहुत लोग सारे लोग जानते होंगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन देते हैं और आपका चॉइस है आईएएस, आईपीएस, है ना, बनना, तो इसमें तो कैडर को देखिए। देखो, जो कैडर होता है ये ऑल इंडिया कैडर है ना, ये ऑल इंडिया कैडर है। इसमें आपको देखना है कि ऑल इंडिया कैडर में किसी भी राज्य में नियुक्ति होती है, जिस राज्य में आपकी नियुक्ति होगी वह राज्य का आपका कैडर हो। मान लीजिए बिहार में किसी को आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है तो बिहार कैडर होगा। किसी का यूपी मिलता है, महाराष्ट्र मिलता है तो महाराष्ट्र कैडर, यूपी कैडर, एमपी कैडर, इस कैडर होता है। और वह व्यक्ति उस कैडर में उस राज्य में काम करेगा। हाँ, हालांकि सेंट्रल डिप्यूटेशन भी लोग दिल्ली में जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग सेवाओं में वो अलग अलग पोस्ट पर आप काम सेवा देते हैं, काम करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ये है अगमट कैडर, अगमट, AGMUNT, अगमट कैडर। जानते हैं? बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से इसको आप समझेंगे। देखिए, अगमट का फुल फॉर्म है A फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर गोवा, M फॉर मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज। मतलब यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है। ये सारे कैडर को मिला करके एक अलग कैडर बनाया गया है जिसका नाम है अगमट कैडर। ये आईएएस और आईपीएस दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इसमें अंतर क्या है। अगर किसी को जनरल कैडर मिलता है, ऑल इंडिया कैडर मिलता है, तो उनका अपॉइंटमेंट किसी स्टेट में होगा, ठीक है, किसी खास स्टेट में होगा। जैसे अभी हमने बताया बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कहीं भी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर किसी व्यक्ति को अगमट कैडर मिलेगा तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के साथ साथ यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, हमने बताया पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, इन सब में से कहीं भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। इसमें से कहीं भी इनको काम करना होगा। अब देखिए क्या है, ये क्या है, व्हाट इट इज। ये कंबाइंड कैडर है, ज्वाइंट कैडर है, ठीक है, नॉट ए सिंगल स्टेट कैडर। जैसे यहां हमने बताया ये कंबाइंड कैडर है सिविल सर्विस ऑफिसर्स का, जो है ना, जिनका मल्टीपल स्टेट में काम करना होगा और ऑल इंडियन टेरिटरीज में होगा। मल्टीपल स्टेट में कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। इसके अलावा बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, लद्दाख है ना, इस तरह से विच हैव ए सेपरेट कैडर। क्लियर है? ये क्यों इसको एग्जिस्ट किया गया, व्हाई इट एग्जिस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ दिस ज्वाइंट कैडर क्रिएट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव पूल फॉर दिस ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड डाइवर्स रीजन। चूंकि आप जो देख रहे हैं यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज काफ़ी डिस्पर्स्ड एरिया में हैं, कहीं एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, आप लक्षद्वीप को देख रहे हैं, पश्चिमी है ना, अरब सागर में है, दिल्ली अलग है, चंडीगढ़ अलग है, पौंडीचेरी आपका अलग है ना, ये अलग, दादरा नगर हवेली है, अलग अलग क्षेत्र में है और ज्योग्राफिकली काफ़ी है ना, इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्स एरिया है। उसके लिए एक अलग कैडर बनाया गया ताकि उस क्षेत्र के शासन को, प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, बेहतर तरीके से काम करवाया जा सके वहाँ पर। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहाँ देखना है इस चीज़ को कि सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी तो हैं ही गए, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है, इसमें ट्रांसफर कैसे होगा। देखिए, ऑफिसर कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन एनी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दैट आर पार्ट ऑफ द अगमट कैडर। मतलब इस अगमट कैडर जिनको अलॉट होगा, मान लीजिए कि आप तैयारी करते हैं, आप पास करते हैं, यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, आपको ये कैडर मिलता है, तो आपको इन 3 राज्यों के अलावे बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी काम करने का मौका मिल सकता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, एक अलग बेहतरी है इसमें, ठीक है ना। दूसरा, सेंट्रल कंट्रोल होता है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कंट्रोल होता है, न कि स्टेट गवर्नमेंट का। बाकी इस कैडर में देखिए, स्टेट कैडर में स्टेट गवर्नमेंट का रूल चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लेकिन अगमट कैडर के पदाधिकारी, अगमट कैडर के ऑफिसर्स क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उससे कंट्रोल होते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन भी उनके द्वारा ही कंट्रोल होता है। इसलिए एक यहाँ पर यह बेहतर एक साधन है, एक बेहतर ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, जैसे आप जो पहले आपने सुना होगा कभी दानिश के बारे में,
है ना, दादर हल्ली इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसी तरह से है दानिश, इंडियन पुलिस सर्विसेज के बारे में है। ये अगर जिसको भारतीय प्रशासनिक सेवा मिलता है तो अगमट कैडर में ही जो प्रशासनिक सेवा वाले हैं, दानिश कैडर भी इसके अंदर ही आता है। अगर किसी को आईपीएस मिलता है, ये दानिश कैडर भी इसके अंदर ही आता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज में जो स्टेट कैडर है उससे अगमट कैडर काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी रॉयल है, काफ़ी बेहतर है। इसलिए इसको आप कभी कम करके नहीं आंक सकते, काफ़ी बेहतर है कैडर। तो अगर आपको सफलता मिलती है, अगर अगमट कैडर भी मिलता है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी संभावनाएं, बहुत डाइवर्सिफिकेशन, कई जगहों पे घूमने का मौका, कई जगह पर जाने का, काम करने का मौका, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी में आपको सेवा करने का मौका मिल सकता है। इसलिए अगमट कैडर को आप सिविल सेवा के एक बेहतर कैडर के रूप में आप मान सकते हैं। थैंक यू।